कुछ पैसा लगेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद का मसला निकाल के मस्जिद को गिरा के मंदिर को बना दिए, ये ठीक है। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट गो गए, उसको क्या दिया, राज्यसभा मेंबर दिया। उसी कमेटी में था चीफ जस्टिस नाजिर, अपना आंध्र प्रदेश का भी गवर्नर है। जो ऑर्डर देते जा रहे, 370 आर्टिकल का ऑर्डर दिया, ट्रिपल तलाक का ऑर्डर दिया, कई जुल्मों का ईडी का सीबीआई का साथ रख के नरेंद्र मोदी जी चल रहे। उनको पता चलना चाहिए बीजेपी को वोट कहीं नहीं देने का। अब कोई पार्टी को दे दो कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में अधिकार में आने वाली नहीं है। हम दिल्ली लोकसभा चुनाव लोगों का कॉमन सिंबल ग्लास है, ग्लास सिंबल को वोट दो। अपना चांदनी चौक सीरियल नंबर 14 है। मैं दिल्ली में रहूंगा। दिल्ली से पूरा हिंदुस्तान को जो विधानसभा में जाने का, पार्लियामेंट जाने का, मैं किसान का लड़का हूं। मेरे फादर साउथ के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इंचार्ज थे। हम पांचों भाई है, तीनों बहन है। हम यही काम करते, किसानों का काम करते हैं। अपना कैपिटल सिटी को जमीन भी दे दिया। कैपिटल सिटी को नरेंद्र मोदी जी आके शंकुस्थापना करें। 33,000 हेक्टेयर करके एक किसान लोगों को 1 रुपया भी नहीं दिए। वो अदानी के लिए जमीन दिए, अंबानी के लिए जमीन दिए। अपना किसान लोगों का क्या हालत हो गया आप देखते हैं। इसीलिए नवरंग कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए दरखास्त कर रहा हूं। मैं अभी पार्लियामेंट में चांदनी चौक से लड़ने का इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मेरा दरखास्त है। हमको भी दिल्ली में रहने का प्रचार करने को, प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली और इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करके अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शेख साहब। जो आज मैं पुनः आपसे बता रहा हूं कि नवरंग कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार आपके सामने हैं और उनसे अब बारी बारी करके एक दफा उनसे भी 2 वोट करवाने के लिए सर्वप्रथम 2 नंबर पर सुनीता जी ये करने का फोटो करके बाद में बात करें। दोनों मिलकर फोटो मैडम कटपट कम पकड़ा वो पकड़ा। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बहन सुनीता जी की वह जनता के समक्ष क्या सोच लेकर जा रहे हैं वो बात करें कि बहन सुनीता बहुत धन्यवाद सर। मैं जो लोकसभा सीट के लिए आई हूँ आप लोगों के बीच में, तो मैं आप लोगों के बीच में से ही आई हूँ। आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। बसों में धक्के खाती हूँ, मेट्रो में धक्के खाती हूँ। तो लोकसभा में आने का मेरा पर्पस यही है कि जो हमारे देश के जो बच्चे हैं जो रोड पे भीख मांगते हैं, जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है, तो फर्स्टली मेरा पर्पस ये रहेगा कि उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। सरकारी स्कूल हैं लेकिन उसमें एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है।
जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं ऐसा सोचती हूँ। दूसरा, एजुकेशन के बाद जो यूथ है, जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो पढ़ लेते हैं, अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने कोई डॉक्टरी करनी है या इंजीनियर बन गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो डॉक्टरी के लिए उसको बहुत लाखों रुपया चाहिए। मान लीजिए बन भी जाते हैं डॉक्टर, तो उनको फिर उस तरीके से काम नहीं मिलता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पढ़ने के बाद जो यंग जनरेशन है उनको रोजगार मिले। रोजगार हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, अभी जैसे कि मणिपुर में हुआ था, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे देश के अंदर छोटी बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ क्या हादसा हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रहें। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे किसान हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले टाइम में कि किसानों की क्या हालत थी। जिन किसानों की फसल खराब हो जाती है तो वो कर्जे से डूब जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो किसानों के लिए भी सोचा जाए, उनका कर्जा माफ किया जाए। और जो बैंक है, बैंक की हालत आप देखते हैं कि जो सभी जो प्राइवेट है, ये जो प्रॉपर्टी थी सरकारी, वो सारी प्राइवेट कर दी है। बैंकों का आप देख लीजिए, तो देखिए बैंकों में आपका और हमारा पैसा जमा होता है। जब बैंक को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम और आप जैसे लोग करते हैं, लेकिन जो बेनिफिट होते हैं वो अडानी और अंबानी जैसे लोग उठाते हैं। तो अगर मैं देश की समस्याओं को लेने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि हमारी जो पार्टी है, नवरंग कांग्रेस पार्टी को आपके बीच में आए हैं हम, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें वोट कीजिए। तो मैं इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। और एक बात और कहूँगी कि यहाँ पर आज जो मैं खड़े होकर बोल रही हूँ, आपके बीच में खड़ी हूँ, वोट मांग रही हूँ, तो इसका जो मुझे आगे बोलने का जो मौका दिया वो मुझे संविधान ने दिया है, क्योंकि संविधान मैंने पढ़ा है, मुझे थोड़ी नॉलेज है। तो संविधान को भी मेरा ये है कि हम हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम संविधान को भी बचाएं, उसके लिए सोचें। थैंक यू सो मच। अरे वो जनता से वो रेट टू कोई बात नहीं। ये सारे अभी ट्रेनिंग में है, हकीकत इसमें कोई नहीं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति होता तो जैसे गाजियाबाद में 100 करोड़ रुपए की टिकट खरीद बेची गई है, उस और से टिकट खरीद के लाता, तब राजनीति बात करता। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति को व्यापार ना बने। राजनीति जो जनता के हकों के लिए, हमने अपने बैनर पे भी लिखा है कि हम आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं ये पूरी क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है। भाई प्रवीण गौतम। धन्यवाद सर। सभी को फिर से मेरा प्रणाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम जैसे मैंने भी बताया प्रवीण गौतम, मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से एमपी का कैंडिडेट हूँ। और बताया बड़े भाई ने कि हमें से कोई भी राजनीतिक किसी उससे नहीं है कि कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता हो पहले, या फिर किसी ने कभी कोई चुनाव लड़ा भी हो। हाँ, एक भाई है हमारे प्रेम जी, उन्होंने पहले लड़ा था। मैं भी 2007 में वैसे एक इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, बट 2007 बहुत दूर की बात हो गई है। अभी हमारे कुछ मुद्दे तो वैसे बहुत सारे हैं, अगर अब बताने जाऊँगा तो शायद सुबह से शाम हो जाए। मेन जो हमारे मुद्दे हैं वो महंगाई को लेकर है, मेन हमारे मुद्दे हैं जो बेरोजगारी को लेकर है, हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो बिजली पानी की समस्याओं को लेकर है। आपने देखा होगा ड्रेनेज सिस्टम हमारी पूरी दिल्ली का ही बद से बदतर है, बहुत बुरा हाल है।
तो किसी बारिश होने के बाद हमारे यहाँ पर नाले गलियाँ नालियाँ सब एकदम पानी से लाबालब हो जाती हैं। उसके ऊपर हम विचार करेंगे। अगर हम लोग जीत कर आए तो हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में पार्किंग की सुविधाएं बेहतर करें। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो हमारे कुश्ती वाले हो गए, जो हमारे क्रिकेटर्स हो गए, जो छोटे तबके से लोग निकल के आते हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। मैं चाहूँगा कि हम लोग जब आएँ आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की सपोर्ट से, तो हम उसमें कुछ बदलाव लेकर आएँ। और अभी आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भाजपा बड़े जोर शोर से संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। संविधान बदलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर किसी चीज को हमें करेक्ट करना है, सही करना है, तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। हम जीने का तरीका बदल सकते हैं, जीना नहीं बंद कर सकते हैं। तो संविधान हमारा जीवन है, हम जीवन नहीं खत्म कर सकते और हम खत्म होने देंगे। कभी अगर ऐसा लगा कि संविधान में कुछ बदलाव लाना होगा तो वो बिल्कुल होगा। गरीब लोगों को, गरीब जरूरी नहीं है कि SC/ST ही गरीब है। आज मैं देखूंगा तो ब्राह्मण लोग में भी बहुत गरीब होते हैं। हमारे जो जाट लोग भी है, गुजर लोग भी है, बहुत गरीब हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। मेरा विचार है कि उनको भी हर वो मूलभूत सुविधाएं मिले जो एक संविधान ने हमें दिए, जो हमें SC/ST को दिए कि नहीं हम ही पढ़ेंगे, हम ही को मिलेगा। मैं मानता हूँ कि दिल में एक दर्द है कि 3000-4000 साल तक पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी हम लोगों के पास। ना हमें घरों में से बाहर निकलने दिया जाता था, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। वो दर्द है हमारे लोगों के बीच में। लेकिन मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि वो जो दर्द हमने सहा है वो हमारे भाई ना सहे। वो हमारा कोई भी, चाहे वो SC/ST से आता हो या अपर क्लास से आता हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी छोटा बच्चा जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है उसकी शिक्षा में बाधा पड़े, उसके स्वास्थ्य को लेकर उसको कोई भी बाधा पड़े, या उसकी मेडिकल फील्ड को लेकर, या वो खान पीन की चीज़ों को लेकर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। फिर से भी ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है क्योंकि अभी भी नए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं इंडियन राजन वेस्ट दिल्ली से हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है जो जातियों की, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और उनको आपस में लड़वाना और उनको तंग करना, ये चीज़ें हमें अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि सारा एकजुट होकर रहें और कभी इसकी परेशानियाँ ना आए किसी के लिए। वो चर्च को तोड़ा जाता है, मणिपुर में बहुत सारा चर्चों को तोड़ा गया, वो ठीक नहीं है। और ईसाइयों को परेशान किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। मुस्लिम को और हिंदू को लड़वाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। और हमारा देश में इतनी गरीबी हो गई, इतनी महंगाई हो गई कि बहुत सारे गरीब लोग बहुत परेशान हैं, फिर अच्छा नहीं कर जा रहा है। वो रोजगार नहीं है उनको, और इतनी पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे देश में अच्छा एजुकेशन हो और उनको रोजगार मिला जाए। ये मेरी मुद्दा से बात। मेरा नाम डॉक्टर सिंह है जी, मैं साउथ दिल्ली से हूँ। देखिए जी, मैं राजनीति में वैसे कम नहीं लगता हूँ, लेकिन मेरी सोच एक अच्छी सोच है, सामाजिक सोच है। मेरी पार्टी मजबूत और देश के प्रति सही सोच और सही निर्णय और जनहित के लिए सोच रखने वाली पार्टी है। आप देख सकते हैं कि हमारा घोषणा पत्र बिल्कुल शुद्ध विचार और गरीब तबका और मध्यम वर्ग के हित में मैं अपनी पार्टी के साथ अपने मौजूद घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाऊंगा और जनता निर्णय देगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देखा कि हमारे 6 उम्मीदवार किस प्रकार आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, आपने देखा। मगर इनकी सोच सिर्फ एक ही है, इंसानियत की। हमारे उम्मीदवारों में, हमारे नवरंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों में मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं, महिला उम्मीदवार भी हैं, क्रिश्चियन उम्मीदवार भी हैं, और हमारे हिंदू भाई तो है ही हैं। तो सभी का एक मिश्रण, कि जैसे एक पैगाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। जात पात को छोड़ो, भारत से नाता जोड़ो,
अगर भारत नहीं देगा तो जात मत रख के क्या करोगे। यही पैगाम हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देते आए हैं और देते रहेंगे। हमारे बीच में भाई कैफी आजमी जी हैं, जो कि आने वाले 2025 दिल्ली विधानसभा चुनावों के ओखला विधानसभा क्षेत्र से आपको आज ही उम्मीदवार घोषित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये हमारा चुनाव का प्लान विधानसभा का है, इसीलिए ओखला असेंबली से अजमल साहब ये ईमानदार इंसान है, कई सालों से थोड़ी पहचान है, ये इंशाअल्लाह जीत जाएगा। जीतने के लिए हर कैंडिडेटों के लिए अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हसन हुसैन है, फातिमा जहरा के लड़के हैं, और करबला मैदान में जैसा इस्लाम के लिए और हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब लोगों का चुनाव ये प्रजा क्षेत्र में जाना उतना आसान नहीं है, लेकिन यही कहने लगा मैं प्रजा क्षेत्र में जाने का वजह क्या है बोले, तो मैं इनको बोल दिया तुम विधानसभा में जाओ, हम जितना आपको साथ देंगे उतना साथ पार्टी का जरूर होता है। आपका नॉमिनेशन का पैसा भी नवरंग कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ महीने दे दूंगा, आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन अभी से काम करना पड़ता है। प्रजा क्षेत्र में जाना है तो जनता के लिए काम करना है, काम करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा। मैं इंशाअल्लाह ये लोगों से कहने लगूंगा, और डेली काम करना पड़ता है प्रजा क्षेत्र में। घर में बैठने से वोट नहीं मिलता है, हर किस्म लोगों को पाम्पलेट बना के मेरे को वोट दो, जो पैसा भीख मांगेगा नहीं नवरंग कांग्रेस का कहीं कैंडिडेट, पैसा तो हमने दे देंगे, पैसे के लिए कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन वोट मांगने के लिए मैं हर कैंडिडेटों से दरखास्त करता हूं। थैंक यू। आपका नाम बोल दो, एरिया बोल दो। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और जो भी बड़े भाई छोटे भाई हैं। आज जलील, मेरा नाम कैफी आजमी और पेशे से मैं इंजीनियर, और आज जलील साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कोशिश पूरी करेंगे इनकी जिम्मेदारी को निभाएं, और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमेशा। और जनताओं के बीच में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हर समस्या को इंशाअल्लाह की जाएगी और कोशिश से दूर की जाएगी। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दफा पुनः अपील करता हूँ, जो हमने अपने बैनरों पे एक छोटी छोटी लाइनें लिखी हैं, न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप पर लोग। वक्त है बदलाव का, सहयोग चाहिए आपका,
नवरंग कांग्रेस पार्टी के से आपके हकों के लिए लड़ रहे लोकसभा उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। नवरंग कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के मतदाताओं से अपील, अपने मौलिक अधिकार पाने के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को गिलास के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाएं। और उम्मीद है कि आप जो भारत का चौथा स्तंभ पत्रकारिता मीडिया, उनसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी सोच को जन जन तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक फोटो राजन जी करीब में करीब आप ही थोड़ा చక్కెర రాజా చక్కెర పక్క నుంచి రా వెనక నుంచి अगला बार विधानसभा चुनाव में महिला लोगों को का हम सीट देंगे। जैसा प्रोसीजर है, प्रोसीजर के साथ में और पत्रकार में से और कोई है चुनाव में विधानसभा में लड़ने के लिए, उनको हम अभी खंडवा डाल के कौन सा असेंबली से अनाउंस करते हैं। कमन आ जाओ। शुक्ला साहब यही नाम है आपका? अजय शुक्ला। अजय शुक्ला अनाउंसमेंट करो। राहुल गांधी इधर में अजय शुक्ला जी, जो कि लक्ष्मी नगर से विधानसभा उम्मीदवार, आज ही इन्हें घोषित किया जा रहा है। अभी चुनावों में समय है, 2025 में चुनाव है, मगर आज इन्हें नवरंग कांग्रेस पार्टी को ऊपर बढ़ाना है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में शुक्ला जी को विधानसभा भेजने का प्लानिंग है। वे जीत रहे, यही बोलो। बिल्कुल, मैं किसी के लिए अपन के लिए कभी भी नहीं काम करता। मेरा प्लान है कॉमन मैन को विधानसभा में पार्लियामेंट का भेजने का मकसद है मेरा। मैं चांदनी चौक पार्लियामेंट से लड़ रहा हूं और जीत हार अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम कोशिश करके 21,000 बूथ है चांदनी चौक लोकसभा पार्लियामेंट में। जितना लोग हो सकता उतना लोगों को मैं मिलूंगा। मैं दिल्ली में रहूंगा, दिल्ली में भी घर खरीदूंगा। 70 लोगों को विधानसभा में भेजकर कम से कम 70 में कांग्रेस वाले चुप बैठेगा नहीं, केजरीवाल साहब से चुप बैठेगा नहीं, उनसे जोड़ के कम से कम 25 सीटें लेने का, कम से कम 20 लोगों को नवरंग कांग्रेस पार्टी से विधानसभा में भेजने का अभी शुक्ला जी से और अजमेर साहब से दोनों को अनाउंसमेंट किया। ये लोगों से मैं दरखास्त करूंगा, खाली वक्त जो टाइम मिल गया, हर इंसान पहला काम करना है बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए मेहनत करके पैसा कमाना है। हम लोग पैसा कमाएंगे, पैसों के साथ इज्जत भी आती है,
बिना पैसे का हिंदुस्तान में इज्जत आएगी, लेकिन हम बड़ा नन्हा सोच समझकर, जो ये दोनों कैंडिडेट के लिए नहीं है, अपना 6 कैंडिडेटों का लिए भी बात करना है। जरूरत है तो बात करना, जरूरत नहीं तो बकवास बात करना, जनता डेवलपमेंट के लिए बात करना, खून के लिए बात करना, सरकार के दरखास्त देने की बात करना और अधिकारियों से बात करने का सीखना, ये लोगों को हम शिक्षा देंगे। इसी वक्त हम 2 कैंडिडेट मिल गए, ये दोनों कैंडिडेट इंशाल्लाह 20 लोगों को तैयार करेंगे। हम किसी से 1 पैसा मांगने वाले नहीं है, हम देने वाले हैं, लेकिन मेंबरशिप का पैसा भी हम नहीं लेंगे। खुद जो असेंबली का इंचार्ज होता है उनको दे देंगे। ये लोगों को जैसा जैसा काम करेगा वो लोगों का सैलरी भी मिलता है। जो अगर से गुजर गया उन फैमिली के लिए नवरंग कांग्रेस पार्टी से 5 लाख देते हैं। हम ऐसे सवालों से नहीं है, अपना जोड़ के पार्टी रहता है, परिवार होता है, बहन भाई अलग अलग पार्टी होती है, बाप बेटा अलग अलग पार्टी होता है। इसलिए होता है जो पार्टी का सिस्टम अलग रहता है, अपना पार्टी का सिस्टम कोई भी नहीं है। कॉमन मैन को विधानसभा लोकसभा भेजने का यही है हमारा निर्वहन। इसीलिए ये विधानसभा में 2 जने इंशाल्लाह जा जाएंगे। हम प्रेस क्लब इंडिया हिंदुस्तान का कैपिटल सिटी राजधानी है, ये लोग सोचेंगे अपना प्रेस क्लब है, या अपना प्रेस क्लब नहीं है, सारा हिंदुस्तान का प्रेस क्लब है। ये दोनों का आवाज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाने के इंशाल्लाह जीतने के लिए तैयार है। अभी शुक्ला जी से बात करने का मैं दरखास्त करता हूँ। एक बार सभी लोग जो है हमारी नवरंग पार्टी के लिए जरा एक नारा लगा देंगे। नवरंग पार्टी जिंदाबाद, शेख जलील भाई शुक्ला जी जिंदाबाद। नवरंग पार्टी जिंदाबाद। आज मैं नवरंग पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मैं अपने तन मन और धन से अपने क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि लक्ष्मी नगर विधानसभा हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लोग जानते हैं और मैं वहाँ 20 वर्षों से रहता हूँ और वहाँ सारे जितने भी लोग हैं मुझे बहुत ही अपना प्यार देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।